हेलो जी, नमस्कार। दीप त्रिवेदी जी की ये साइकोलॉजी वाली बुक मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और क्यों लगती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है, मध्य प्रदेश का मामला बिगड़ा और इसको लेकर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था। ये वीडियो शायद आपको याद है, MPCJ एलिजिबिलिटी बैड न्यूज़ फॉर ऑल जुडिशरी एस्पिरेंट। लगभग ये 2-3 दिन पहले एक वीडियो को मैंने रिकॉर्ड जो किया था। और आज मैं उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक जनरल क्वेरी जो है वो जुडिशियल एस्पिरेंट के दिमाग में बार बार क्लिक नहीं कर रही है, हैमर कर रही है। हथौड़ा होता है ना, किस तरह से एकदम धाए धाए करता है, वैसे वैसे उसके दिमाग में आ रहा है कि MP का मामला राजस्थान में आ गया तो, यूपी में आ गया तो, उत्तर प्रदेश किया, उसके छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, किसी और स्टेट में लागू हो गया तो क्या होगा। तो इसी का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं और आज के इस वीडियो का मेन पर्पस भी यही है। ठीक है, देखो, मैंने आपको जिक्र किया साइकोलॉजी का। इसका बहुत ही बड़ा रोल है जो होता है जब हम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रहा है। एग्जाम के बाद में एग्जाम दे दिया, अब मेंस आने वाला है, सर्टन नहीं है कि प्रीलिम्स निकालोगे कि नहीं निकालोगे, उसमें भी साइकोलॉजी का रोल है जो रहता है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो ऐसा है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और तुमको ये पता चल गया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट, ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का मामला है नहीं। आप ऐसी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके जब इसको सर्च कर रहे हैं सिंपली MP 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टुक में मना कर दिया कि भाई हम जो है हाई कोर्ट के इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने जो रूल्स अमेंड किए उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट है जो जजेस मिलेंगे। अब इनको नहीं पता, या क्या पता, हो सकता है कुछ फैक्ट इनके सामने आया नहीं हो कि 70% कौन सा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज देता है नहीं। एक तरीके से क्लियर कट है कि अब आपको 3 इयर्स नॉर्मल ग्रेजुएशन, 3 इयर्स लॉ ग्रेजुएशन और उसके बाद 3 इयर्स और, यानी कि जज बनना है तो 9 साल, कितना, 9 साल का आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक पीरियड है जो निकालना पड़ेगा आफ्टर 12। हाँ, ये बात अलग है कि भाई देखो, आप 9 साल के बाद क्या बनोगे, सिविल जज है जो बनोगे, जो कि एक छोटे से एरिया को जुरिस्डिक्शन में कवर करता है। और वहीं पूरे जिले को कवर करने वाला IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो ऑफिसर है, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग तरह के सब डिवीजन है जो बने हुए होते हैं, उसके अंदर अलग अलग जो है तहसीलें बनी हुई होती है, तहसीलों के अंदर भी अलग अलग विलेजेस वगैरह बने हुए होते हैं। तो जो छोटा सा यूनिट होता है उसके अंदर बैठता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और पूरे जिले के अंदर जो एकमात्र डेजिग्नेट पोस्ट है IAS की, वहां पे बैठता है कौन, कलेक्टर, जिसको अपन कहते हैं। तो कलेक्टर बनने के लिए 12 के बाद में 3 साल चलेगा, कॉम्पिटेंट है कलेक्टर साहब हमारे, 12+3। लेकिन अगर आपको उसी जिले के एक छोटे से यूनिट का जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो 12+3 और अब +3, यानी कि 12+9 का सेगमेंट है जो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, तब जाके मैच्योरिटी आएगी। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग हमारे LLB के करिकुलम को नहीं सुधार सकते, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है ना। उसमें कैसे करेंगे, वहाँ तो हमको यूनिवर्सिटी को बोलना पड़ेगा ना, यूनिवर्सिटी हमारी बात माने नहीं माने, लेकिन ये स्टूडेंट ये यूं 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 हमारी बात मानेंगे, तो इसीलिए नियम आपके ऊपर थोप दिया गया। क्या, चलो जो भी था, अब प्यार है या फिर नाराज़गी है, जो भी है, एक बात गांठ बांध लो कि मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो भविष्य के अंदर राजस्थान में भी हो सकता है, आपकी अदर स्टेट उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उन स्टेट के अंदर भी लागू है जो किया जा सकता है। क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट निकलता है और जो पायलट प्रोजेक्ट लगता है कि सक्सेसफुल हो रहा है, तो दूसरी जगह पर इंप्लीमेंट है जो किया जा सकता है। आपको अपने माइंड में ये साइकोलॉजी डेवलप कर लेनी है। इसीलिए जैसे ही LLB कंप्लीट होता है, तुरंत प्रभाव से AIB का आप लोग क्या कर दीजिए, जो भी एग्जाम उसका फॉर्म फिल करो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करो उसका, और उसके एग्जाम के अंदर अपियर हो जाओ, क्योंकि टाइम निकलने के बाद में कुछ नहीं होने वाला। तो 3 साल का ये ड्यूरेशन आपके लिए बहुत ही क्या यूजफुल है जो होगा। क्योंकि 70% तो भैया, या तो बुरा मत मानना, लेकिन हमारे भारत में कई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको थोड़ा, क्योंकि वही कर सकती है 70%, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में तो 70% लाना आसान है नहीं। और सिर्फ आपको जुडिशियल ऑफिसर बनाने के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज वाले आपके ऊपर कोई दया, कोई सिंपैथी नहीं दिखाने वाला है, तो वहाँ तो 70% आने की उम्मीदें कम है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनका ऑटोनोमस सिस्टम होता है, जो खुद अपने पेपर सेट करती हैं, जो खुद के पेपर कॉपियाँ चेक करवाती हैं, वो 70% दे सकती है।
और जब किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को आप एक अधिकार देते हो तो अधिकार के उपयोग होने के साथ साथ अधिकार के दुरुपयोग होने की संभावना भी वहां पर आएगी। अब इशारों में आप समझ सकते हो कि मेरा इशारा किस और है, बाकी तो आप समझदार हैं ही। अब यहां पे हमें क्या करना है कि 70% मामला थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके एलएलबी करना हर एक स्टूडेंट के लिए भैया बस की बात है जो नहीं होता है। हमारे देश में कई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी फीस वगैरह भी जो है एनएलयू से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा है। तो अब साल का 2.5-3 लाख रुपए इतना पे करके एलएलबी नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाना है तो वहाँ पे 70% एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है, बहुत ही बड़ी चुनौती वहाँ पे। तो या तो उसमें दौरान रहे, और उसमें भी किसी भी ईयर के अंदर 80 आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नियम है ना, एमपीसीजे का नियम सबसे बड़ा पता है क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव दे दिया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समझते हो आप? मतलब जिन लोगों ने एलएलबी कर रखी है, भविष्य में जो एलएलबी करेंगे सिर्फ उनके लिए नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखी उन पर भी लागू कर दिया। आप सोचो कि अगर आपको एलएलबी के दौरान पता होता कि भाई 70% चाहिए तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करते, हाँ या ना? मुझे कमेंट बॉक्स में, चाहे आप इस वीडियो को कब भी देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपको पता होता कि भाई एलएलबी जो है वो 70% के साथ निकालनी है तो शायद आप उस हिसाब से अलग लेवल पे प्रिपेयर होते। नहीं, अब इसको क्या कर दिया, भूत लक्ष्य प्रभाव। अब या तो एलएलबी वापस करो। अच्छा, सबसे खतरनाक हालात तो बिगड़े हैं बेचारे उन लोगों के जो लॉ करने के बाद परिवार के दबाव में कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट का एग्जाम दिया, कहीं पे क्लर्क लग गए, कहीं पे मान लो एलडीसी लग गए, कहीं पर कोई कोर्ट असिस्टेंट लग गए। अब वो सरकारी नौकरी में, अब सरकारी नौकरी के साथ रेगुलर एलएलबी का संभावना तो बनता नहीं है, वापस तो वो कर ही नहीं सकते, और जो उन्होंने की है वहां पर क्या नहीं हो सकता, वहां पे अब 70% बने नहीं, और 3 साल के वकालत तो ला नहीं सकते क्योंकि वो तो गवर्नमेंट जॉब में है। मतलब उनका पत्ता एक तरीके से काट दिया गया। इसीलिए अब मैं आपको एक बात कहने वाला हूं जो ध्यान से सुन लीजिएगा। आरजेएस, यूपी पीसीएस जे, आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, डीजीएस दिल्ली के मामले, पंजाब, हरियाणा पीसीएस जे, तो ये जो भी स्टेट है जहां पर ऐसे अभी तक कुछ सीन नहीं बना है, उनकी बढ़िया से तैयारी कर लो अच्छे लेवल पे। खासकर वो कैंडिडेट जो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं सीधे तौर पे, उनको ताबड़तोड़ तरीके से, उनके लिए आरजेएस है ना, ये आरजेएस आपके लिए समझ लो कि अभी लास्ट एक हथियार हो सकता है अपने करियर के अंदर चीज़ को, मुकाम को हासिल करने का। तो एक प्रयास कर लो बढ़िया वाला। 7 दिन का एग्जाम पोस्टपोनमेंट का टाइम एक्स्ट्रा मिला है, पहले 16 जून को था, अब 23 जून को आपका आरजेएस का एग्जाम है जो होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल एज। और अगर आप इस संबंध में मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो ही मैं आपकी हेल्प करूंगा ना। अगर ईश्वर ने थोड़ा सा सक्षम बनाया है, आपके प्यार और स्नेह से इस काबिल बनाया है कि आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में गाइड कर सके, तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, यूट्यूब हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे पढ़ाने वाले हर एक शिक्षक का, हर एक टीचर का नैतिक कर्तव्य कि उसमें स्टूडेंट की मदद है जो करे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम पे मेरे को @तनसुख सर @TNSUKHSIR, वहाँ पे अपनी ब्रीफ डिटेल के साथ में कोई बात है जो कह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो अपना लिंकिंग का स्टाइल है, द वे इन विच हम क्या करते हैं, सेक्शंस को लिंक करके डायग्रामेटिक नोट्स बना के अलग अलग वेरिएंट को एक साथ ऑब्जर्व करके, अगर वो टेक्निक आपको ठीक लगती है, देन यू मे कम एंड जॉइन मी। कहाँ पे? आप स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे होंगे। अभी आज 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल अनअकैडमी की तरफ से एक ऐसा स्पेशल टाइप का डिस्काउंट ऑफर आपके सामने चल रहा है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एकदम बेयर मिनिमम प्राइस, बिल्कुल मैं बेयर मिनिमम प्राइस ही कहूँगा, क्योंकि साल भर का स्टडी एक प्रॉपर वे में आपके सामने आ जाएगा। पूरा एक्सेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप देख पा रहे हो 12 मंथ का क्या प्राइसिंग है, एकदम 50% लेस। लेकिन ध्यान रखना, LINKING यानी कि लिंकिंग कोड के साथ ही आपको ज्वाइन करना है, ताकि अगर आपको कोई समस्या हो तो उस समय मैं आपके बीच में रह सकूं। इतना ही नहीं, जितना भी लिंकिंग का कंटेंट है, जितना भी लिंकिंग का स्टडी मटेरियल है, उसका सारा का सारा एक्सेस जो है वो आपको लिंकिंग कोड के साथ मिल जाएगा। ओके, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज लास्ट डे है इस ऑफर के संबंध में भी, आप उसका बेनिफिट उठाएं। एंड में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो बैड न्यूज़ है इसको हम गुड न्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक नियत समय तक, उसके बाद नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको सुनाना चाहता हूँ मैं। कल मैं दिल्ली के अंदर था, दिल्ली में लगभग जो है 1:35 में मेरा फ्लाइट था और मेरी
हो सकता है लेट लतीफ़ी कह दीजिए, या फिर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण मैं एयरपोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया, मेरा फ्लाइट है जो मिस हो गया। अब ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज़िंदगी के अंदर दूसरा विकल्प चूज करना पड़ता है। कर्म से किस्मत बनती है, किस्मत से कर्म नहीं बनता। इस पंक्ति को अपनी ज़िंदगी की गांठ बांध लो। कर्म से किस्मत बनती है, किस्मत से कर्म नहीं बनता। तो उस समय दो रास्ते थे, या तो एक रास्ता ये था कि इधर उधर फ़ोन करके अपनी पीड़ा व्यक्त करूं, अपना दुख लोगों की सिंपैथी लूँ, अरे मेरे फ्लाइट मिस हो गई, फ्लाइट हो गई। दूसरा तरीका था कि अब जो भी समय, क्योंकि शाम को वापस, उस दिन कोई दूसरा फ्लाइट नहीं था, और जो ट्रेन था मंडोर एक्सप्रेस वो रात को 9 बजे से पहले नहीं था, दिन भर का टाइम था। एट दैट टाइम मेरा अप्रोच वहाँ पे ये रहा, मैंने कहा अगर कुछ समय मिला है तो दिल्ली में ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे को राजस्थान में नहीं मिल सकती, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया जाए, या तो कोई चीज़ या कोई ऐसा कोई सर्विसेज, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसको मैं ऑब्जर्व कर सकूँ। तो वहाँ से फिर जैसे मान लो कि मैं आपके 2-3 जगह गफ्फार खां मार्केट में गया वगैरह, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये बात। तो मुझे सपोज करो लिंकिंग लॉ, हमारी जो स्टाफ है, टीम्स है, इनके लिए मुझे कोई टी शर्ट वगैरह प्लान करने थे, तो वहाँ पे जाके देखा मैंने, कहा भाई जब रिटेल में इतना मार्केट है तो कोई होलसेलर भी तो होगा, क्या पता कोई मिल जाए, मामला सेट हो जाए, तो एक अपन उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर पाए, है ना। और वाकई में मिल भी गया, संजोग की बात देखिए। फिर दूसरा प्लानिंग ये था कि जैसे अभी लिंकिंग पब्लिकेशन है जो आप ऑनलाइन वेबसाइट से डील करते हो, तो कई बार ये आपको बहुत डिले पहुंच जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है कि दिल्ली के अंदर कोई ऑफ स्टोर ऐसा यूनिट मिल जाए मेरे को, कोई बुक स्टोर मिल जाए जहाँ पर एक लार्ज स्टॉक में डायरेक्टली उनके पास भेज सको और वहाँ से डिस्पैच हो जाए, क्योंकि दिल्ली इज ए सेंट्रल पॉइंट फॉर दैट परस्पेक्टिव। वो भी काम है जो हो गया। तो कहीं न कहीं अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे, आपके पास चॉइस है, जाके अपन बैठे रह जाए दिन भर एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में या रेल के वेटिंग हॉल में, वो अपना चॉइस है। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि हम विपरीत परिस्थिति में क्या डिसीजन लेते हैं। तो ये एक रियलिटी वाला एग्जाम्पल मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे कई बार सिचुएशन आते हैं, जैसे कट ऑफ से पिछली बार रह गए थे तो इस बार क्या उसको पेंडिंग रखेंगे? नहीं ना, इस बात को ध्यान रखना है। ओके जी, तो इसीलिए बैड न्यूज़ को हमें बैड न्यूज़ नहीं रहने देना है, इसको गुड न्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो वी नीड टू डू इट राइट अवे। ओके जी, डोंट मिस इट। आइए मिलकर एक एफर्ट करते हैं, और दूसरे स्टेट में अगर ये लागू भी होता है तो भी घबराना नहीं है, साइकोलॉजी सेट कर लो, मान के चलो कि हो सकता है ऐसा हो जाए, इसलिए इस एफर्ट को बराबर बढ़िया तरीके से करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।